आज रात 10:30 बजे ये मेरी ही पंचायत है और यहाँ ये डीडीसी के घर में ये पहली बार ये तकरीबन 10-20 साल के बाद ये ऐसा हादसा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पहला डीडीसी के ये हमारे J&K में ये पहला ऐसा इस किस्म का ये हादसा हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि हमें इस चीज़ का बड़ा ख़तरा है, क्योंकि हम सरपंच, पंच, डीडीसी, बीडीसी जितने हम ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमें इस चीज़ का बड़ा ख़तरा है कि ये किसी सियासी तौर पर या कोई भी गलत अनासर जो हैं तो जो बर्दाश्त नहीं इस चीज़ का करते हैं। यहाँ पर ये पहली बार हमने ये देखा रात के 10:30 बजे और लोगों में काफ़ी जो है ये डरावना जो इस किस्म का जो हर लोग आदमी परेशान हो गए हैं। और हम सब लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। हमने देखा यहाँ पर जो हादसा ये बड़ा ख़तरनाक हुआ। ये इनके घर के अगर चारदीवारी ना होती तो ये लगता था कि इनके घर का काफ़ी नुकसान हो जाता और इंसान भी नुकसान हो जाते, लेकिन ये था कि ये चारदीवारी की वजह से इनका बचाव हो गया, गाड़ी का नुकसान हुआ है। तो अल्लाह का ये करम है कि शुक्र है कि जानी माली कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो गाड़ी का ही नुकसान है। तो हम ये चाहते हैं LG सरकार से और प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब से कि ये जो चुने हुए नुमाइंदे हैं हमें इसकी जो है हमारी ये प्रोटेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि हमें अब ज़्यादा खतरा हो चुका है। तो मैं यही रात को हमें भी एजेंसी वालों ने फ़ोन किया कि भाई आपकी पंचायत में हादसा हुआ। तो मैंने 11:15 बजे मुझे उनने फ़ोन किया एजेंसी वालों ने, तो मैंने इससे वेरीफाई किया और मैं जो पंचायत लोवर B के सरपंच है मैंने इनको पूछा। उसके बाद मैंने सोहेल साहब को फ़ोन किया क्या बात होगी, तो ये इन्होंने कहा कि चीज़ बाहर से थ्रो किया है तो मेरी गाड़ी के नीचे आन के फटा है। अब ये मैं नहीं इसमें वाज़ह कर सकता कि उसमें ग्रेनेड है, बम है, क्या चीज़ है, लेकिन इनमें से कोई चीज़ फेंकी गई है, थ्रो की गई है दीवार से। वो दीवार भी इनकी बहुत ऊँची है। मेरा मानना यह है कि मैं दरख्वास्त करूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और J&K जम्मू एंड कश्मीर जो LG सरकार है इससे कि ये जो जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये बड़ा अफसोस की बात है कि एक डीडीसी के घर में अगर यहाँ ऐसी चीज़ हो सकती है तो बाकी लोगों के लिए तो नॉर्मल बात है। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस चीज़ के ऊपर सख्त से सख्त गौर की जाए और ऐसे मसले पर पूरा आइडेंटिफाई किया जाए। एरिया में भी, इलाके में भी इनकी एजेंसियाँ इतनी हैं, एजेंसियों के थ्रू ये पूरा कंप्लीट जो है इसके नताइज निकलने चाहिए। दूसरा, सिक्योरिटी के बारे में मैं ये कहूँगा कि 1-1, 2-2 सिक्योरिटी ये दे रखी है, लिहाजा इनको सिक्योरिटी भी स्ट्रांग दी जाए, जिसकी वजह से ये अपना ज़िंदगी के लिए इंसान सब कुछ करता है। जब इंसान चला जाता है तो उससे बड़ा बाद में दुख होता है। लिहाजा इनका जानी माली नुकसान नहीं हुआ। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं और अल्लाह से शुक्रगुजार हैं कि इनका कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी की कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है। लिहाजा गवर्नमेंट को ये फौरी तौर पर इस पर देखना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए इजाज़त चाहता हूँ। 10 बजे के करीब मैं घर में ही बैठा हुआ था, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स भी और मेरे PSO भी, हम सारे घर के अंदर थे। तो ये तकरीबन कुछ पहले थोड़ी सी कोई आवाज़ आई किसी चीज़ के गिरने की और उसके बाद फिर कोई एक्सप्लोजन हुआ। सारे घर के अंदर ही बैठ गए, मैं भी अपने घर में ही मतलब नीचे लेट गया ज़मीन पर। बाकी वालों ने भी, जो लड़के थे उन्होंने भी पोजीशन वगैरह ले ली। तो बड़ा एक माइटी नेचर का एक्सप्लोजन था जिसकी आवाज़ जो है वो लगभग पूरे सुरनकोट ने सुनी। और जहाँ ये बाइट हो रही है ये फजलाबाद का मुकाम है और ये मेरा घर मतलब अंदर बिल्कुल रोड की साइड पर है। और यहाँ मेरी गाड़ी लगी हुई थी, वो गाड़ी भी डैमेज हुई है। उसके नीचे एक बिल्ली थी, उसको भी, और बाकी ये जो स्प्रिंट वगैरह हैं छतों पर और इस तरफ भी हैं। तो अभी ये सर्टन नहीं हुआ कि क्या है ये एक्सप्लोजन, किस नेचर का था या क्या सर्कमस्टांसिस थे, किस में हुआ। लेकिन
चलो ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई बंदा बाहर नहीं था उस वक्त, हम घर के अंदर थे, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ और यहाँ 8-9 बजे लोग घरों के अंदर ही रहते हैं मोस्टली, इतना कल्चर नहीं होता कि बाहर बैठना या जाना है। तो सेव हो गए तो अल्लाह का शुक्र है इसमें। आर्मी 10 मिनट के अंदर ही मेरी SSP साहब से बात हुई, DSP साहब से, CO साहब से 16 RR के, उसके बाद SHO साहब से, और उन्होंने मुझे अश्योर किया कि हम 10 मिनट के अंदर आ रहे हैं, और मुझे लगता कि वो 9 मिनट के अंदर आ गए। जिस जगह भी थे फिर वो पूरा एरिया उन्होंने देखा, अंदर भी उन्होंने देखा, और तकरीबन कोई रात को 3-4 बजे हम वो फारग हुए, और फिर कुछ नफरी यहाँ रही और कुछ चली गई। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि इस तरीके से एक अगर कोई भी एक्सप्लोजन है या ये, और पर्सनल इन पर्सन घर के अंदर, तो मुझे लगता नहीं कि रजौरी पुंछ में इससे पहले इस तरह का कुछ हुआ है, या कोई सियासी लीडर के साथ किसी के, जिस तरह हम भी अब पॉलिटिक्स में हैं। तो फिर मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि जो है बचाव हो गया।